नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के सांसद, लेकिन उससे बड़ा उनका परिचय ये देश के जाने माने पत्रकार और देश के बेहद प्रबुद्ध पत्रकारों में से एक शामिल कुमार खेतकर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम दरअसल उनसे जानने की कोशिश करेंगे पिछले दिनों जो देश की राजनीति में बदलाव आया है, उस बदलाव का क्या असर दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का जिस तरीके से चुनाव किया गया, उसमें विपक्ष जिस तरीके से अपनी बहुत सशक्त मौजूदगी दिखाने में असफल रहा है, और क्या कारण है कि विपक्ष लगातार कोशिशों के बावजूद भी एकजुट नहीं हो पा रहा है। कभी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी में झगड़ा हो जाता है, तो कभी कुछ और चीजें सामने आ जाती है। इन्हीं तमाम मसलों पर करेंगे चर्चा और बातचीत करेंगे। कुमार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल ये कि आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के 4 सांसदों को सिर्फ इसलिए पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया स्पीकर महोदय ने क्योंकि उन्होंने सदन के अंदर तख्तियां दिखाई थी। क्या ये उचित मानते हैं आप कि पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए? मुझे लगता है ये बहुत अन्याय चीज है, क्योंकि इस तरह का प्रोटेस्ट आपको याद होगा एक पूरा सेशन बीजेपी ने किया था जब वो विरोधी पक्ष थे और जो विरोधी दल थे, और जब उसके बारे में आक्षेप लिया गया तब लेट अरुण जेटली साहब ने कहा था कि ऑब्स्ट्रक्शन इज अ डेमोक्रेटिक राइट, ऑब्स्ट्रक्शन इन पार्लियामेंट इज अ डेमोक्रेटिक राइट। लोकतंत्र में इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन करना यह हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ऐसा कहा था। उतना तो इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ प्लेकार्ड दिखाए, और प्लेकार्ड दिखाने से इतना कोई नुकसान होता नहीं है सेशन का। और वो भी क्यों दिखाने पड़े, क्योंकि अंडर रूल 267 हम चर्चा मांग रहे थे महंगाई के ऊपर, वो चर्चा ही नहीं दे रहे थे। 5 दिन ये चर्चा हम मांग रहे हैं और वो दे नहीं रहे। अभी महंगाई जैसा इतना महत्वपूर्ण इशू वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए उनको वेल में जाके प्रोटेस्ट करना पड़ा। जब वेल में जाके प्रोटेस्ट करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तब उन्होंने प्लेकार्ड लाए और प्लेकार्ड दिखाए स्पीकर को। उसके अलावा कुछ भी हुआ नहीं है, कोई टेबल पे चढ़ा नहीं है, कोई पेपर वेट फेंका नहीं है, कोई भी ऐसी चीज हुई नहीं है कि जिसको आप कह सके कि उसका एक वायलेंट एक्शन है, अनडेमोक्रेटिक एक्शन है। वेल में जाना ये डेमोक्रेटिक एक्शन है, यहाँ ही नहीं इंग्लैंड में भी होता है, पूरी दुनिया में होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अन्याय चीज है। और पूरे विरोधी दल वेल में आए थे सब। ऐसा स्पीकर महोदय ने क्यों किया, आपको क्या लगता है? क्या अचानक किया है या इसके पीछे कोई पृष्ठभूमि है? मुझे लगता है ये सब होता है, ये नियोजन पूर्व होता है। जो कुछ होता है उसका एडजन करना नहीं करना, ये सब पूर्व नियोजन होता है, क्योंकि आपके देखो उसमें एक पैटर्न है। राज्यसभा 11 से 12 एडजन की जाएगी, तो वही 11 से 12 लोकसभा में एडजन हो जाएगी। फिर 12 बजे वापस आएंगे तो 12 से 1 बजे तक एडजन होगी, तो तभी लोकसभा में एडजन होगी। तो उसमें एक पैटर्न है, उसमें एक सिस्टम है, और वो सिस्टम कोई एक इंस्ट्रक्शन से चल रहा है, कोई डायरेक्शन से चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका प्लान ये होगा, मुझे मालूम नहीं, प्लान ये होगा कि विरोधी दलों को टायर आउट करने का, उनको एग्जॉस्ट कर देने का। और आप 5 दिन घोषणा दो, 5 दिन वेल में आओ, 5 दिन रास्ते में जाओ, हम जाके गांधी जी के स्टैचू के पास खड़े रहो, कुछ भी करो। हमारा राज जिस तरह यूपी में बुलडोज पॉलिटिक्स चलता है, वही बुलडोज पॉलिटिक्स अलग तरीके से हम पार्लियामेंट में चलाएंगे, ऐसा उनका एक योजना है। उसके बारे में वो योजना की तरह वो चल रहा है। ये सेशन शुरू होने के पहले 2 चीजें हुई थी जिस पर लोगों को थोड़ी सी आपत्ति भी थी और जिस पर स्पीकर महोदय ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था। एक तो ये था कि जो असंसदीय शब्दों की जो सूची जारी की गई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिस पर लोगों को तकलीफ थी, भाई असंसदीय शब्द कैसे हो सकते हैं। दूसरा ये था कि अगर आप किसी तरीके का प्ले कार्ड दिखाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। बाद में स्पीकर महोदय ने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सदस्य है। तो जो पहले आशंका जताई जा रही थी, क्या आज वो सही साबित हो रही है? मुझे लगता है वही सही हो रही है, सिद्ध हो रही है वो, क्योंकि पहले उन्होंने पार्लियामेंट शुरू होने के पहले ही कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई, और उसके बाद में उन्होंने कौन से सदस्य किस बारे में इनडिसिप्लिन कहे जाते हैं उसके बारे में एक थोड़ा तर्क लगाया गया। तो मुझे लगता है पार्लियामेंट शुरू होने के पहले ही उन्होंने ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कोई डायरेक्शंस, ऐसे कोई डिसिप्लिनरी इश्यूज लाए लोगों के सामने, और सब प्रेस में आ गए, तो उनको
मुझे लगता है उनको ये लगता था कि सदस्य डर जाएंगे या सदस्य कंट्रोल में रहेंगे। मुझे लगता है डरने का तो सवाल ही नहीं है। इस तरह का कंट्रोल भी कोई मान नहीं सकता है, क्योंकि लोकसभा में और राज्यसभा में इसके पहले सब पॉलिटिकल पार्टीज ने और मेनली बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ने, particularly after the Bofors issue was discussed in 1980, I was covering parliament that time. The way they were opposing government at that time, Rajiv Gandhi government, I have seen इतना हंगामा मचा रहे थे वो पार्लियामेंट में। कभी कभी तो उन्होंने पूरा सेशन बायकॉट भी किया था, एक वीक 2 वीक इस तरह का। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा हंगामा पार्लियामेंट ने देखा है। और अभी ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वर्ड्स, कौन से वर्ड यूज करने चाहिए, कौन से प्लेकार्ड लाने चाहिए नहीं चाहिए, वेल में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सब चर्चा जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम को पूरे अपने हाथ में लेने के लिए ये सरकार, पर्टिकुलरली मोदी और शाह कर रहे थे। वाजपेयी साहब ने ऐसा नहीं किया था। मुझे याद है जब वाजपेयी सरकार के पास प्रस्ताव गया कि लालू जी का गवर्नमेंट बर्खास्त किया जाए और प्रेसिडेंट का ऑर्डर लाना था, तो प्रेसिडेंट ने मना किया, तो वाजपेयी जी ने इमीडिएटली वो मंजूर कर लिया। तब भी बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन हुए, लेकिन वाजपेयी के जमाने में इस तरह की तानाशाही, पार्लियामेंट्री तानाशाही चलती नहीं थी। आप इसको तानाशाही कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री तानाशाही, बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वही तो मैं देख रहा हूं। अभी तक देखो ना, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री कितने दफा आए हैं, जब उनको भाषण देना है तभी वो आते हैं। अभी हम कहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश तरह पे है, तो ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में आता है। उनके तो बैठने की जगह भी कम है। उनको आई थिंक उनके पार्लियामेंट हाउस में 650 एमपीज है और सीट्स कुछ 450 है। फिर भी वो लोग कुछ दंगा नहीं करते। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर आता है और हर एक सवाल का जवाब देता है, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे। लेकिन वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कितने भी होस्टाइल क्वेश्चन हो, कितने भी कन्फ्रंटेशन इसका सवाल हो, कोई भी सामने उनको सवाल पूछे तो वो सवाल का जवाब देते हैं। अपने यहाँ प्रधानमंत्री आते ही नहीं है, जब उनको भाषण देना है तभी वो आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। अभी तक मुझे लगता है, मैं अभी 4-4.5 बरस राज्यसभा में हूँ, ये राज्यसभा में ये 4.5 बरस में मैंने उनको सिर्फ राज्यसभा में आते हुए मैक्सिमम 7 या 8 दफा देखा है इतने दिनों में। ये एक तानाशाही का पुरावा है कि आप सुनना ही नहीं चाहते। दूसरा यह है कि स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी के पास जब रिजोल्यूशन जाते हैं, प्रस्ताव जाते हैं, बिल जाते हैं और जाना चाहिए, ऐसी मांग होती है, तब वो सिलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी को नहीं जाने देते। स्पीकर कहता है कि नहीं जाएंगे और खत्म होता है, सवाल खत्म होता है। अभी आप हिसाब भी देखोगे तो जितने बिल्स स्टैंडिंग कमेटी के पास पहले सेशंस में जाते थे, उसमें जितना नंबर है उससे 10% भी नहीं है, अभी कोई जाता नहीं है सर। इसके लिए आपने देखा एग्रीकल्चर बिल का क्या हाल हो गया, सीएए का क्या हाल हो गया, सब चीजों का जो पिगासस के बारे में जो हाल हो गया, और बाद में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में निकाल नहीं आते। अभी तक पिगासस का इशू पेंडिंग है, अयोध्या के बारे में जो इशू है वो पेंडिंग है। तो मतलब ये है कि जब कहा जाता है कि ये इशू सब जुडिस है तो वह जवाब नहीं देते। आप पार्लियामेंट के दिन कम कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी सिलेक्ट कमेटी भेज नहीं रहे, और फिर ऐसी एक्शन ले जाती है सस्पेंशन की। तो मुझे लगता है कि ये पार्लियामेंट्री तानाशाही का एक अलग फॉर्म है, जो मुझे लगता है दुनिया के डेमोक्रेसी को भारत ने दिया है। बट पार्लियामेंट के अंदर तो स्पीकर सॉवरेन है। स्पीकर सॉवरेन है अकॉर्डिंग, आपके कहने का अर्थ यह है कि दरअसल स्पीकर महोदय वो सरकार के कहने पे चल रहे हैं, बट पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर सॉवरेन है, उनकी बात सॉवरेन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्पीकर सरकार के ऑर्डर पे चलता है। ऐसा मैं कहूँ तो वो प्रिविलेज मोशन हो जाएगा। मैंने ऐसा कह रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ जिस तरह पार्लियामेंट चलता है वो स्टाइल देख के मुझे लगता है कि ये पार्लियामेंट्री तानाशाही। मैंने ऐसा कभी कहा नहीं कि मोदी और शाह उनको ऑर्डर देते। वो क्यों इस तरह का बिहेवियर है उनका, पार्लियामेंट्री बिहेवियर, ये उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने ऐसा कहा नहीं कि सरकार उनको ऑर्डर देती है और ये सॉवरेन पोस्ट का अपमान है, ऐसा मैंने कभी कहा नहीं है। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इशू होगा, मैं ऐसा करना नहीं चाहता, तो और एक इशू बन जाएगा, वो इशू मैं नहीं करना चाहता। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि हमको डेमोक्रेसी में चर्चा करने का अधिकार चाहिए, और वो चर्चा करने का अधिकार मिल नहीं रहा है। अभी का मेन इशू महंगाई है, अग्निपथ है, इस इशू के बारे में, और ईडी के सवाल है, बहुत सारे एजेंसीज के ऊपर जो कंट्रोल रखा गया है, इस इश्यूज पे हम चर्चा करना चाहते हैं। पिगासस पे तो चर्चा होने ही नहीं दी, राफेल पे चर्चा होने नहीं दी,
तो मुझे लगता है इस चर्चा न होने से ये सिद्ध होता है कि इसमें कोई एक डिजाइन है, ये डिजाइन है, प्लान डिजाइन है, नहीं है मालूम नहीं मुझे, लेकिन होता यह है कि पार्लियामेंट और राज्यसभा साइमल्टेनियसली एडजमेंट में जाती है। बट पीयूष गोयल साहब तो कह रहे हैं कि सरकार महंगाई पर चर्चा करना चाहती है और कांग्रेस भाग रही, विपक्ष भाग रहा। अरे हम क्या को भागेंगे, हमने इशू मान उधर रखा है ना, कांग्रेस ने और बाकी विरोधी दलों ने इशू रखा है कि हमको 267 में महंगाई के ऊपर चर्चा करने दो, वो चर्चा नहीं करना देते, तो कांग्रेस का क्या सवाल है। और सिंपल आशुतोष जी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप तो इतने बड़े और बोल्ड पत्रकार, करेजियस पत्रकार है, आपको ये मालूम होगा कि विरोधी दलों को चर्चा न करने से क्या फायदा है। विरोधी दलों को उनका मुद्दा लोगों में पहुंचाने के लिए एक ही मुद्दा, ये सवाल है कि वो रखना चाहिए लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। हमको चर्चा न होने से क्या फायदा है, चर्चा न होने से फायदा उनको है जो कुछ चीजें छिपाना चाहते हैं, हमको कोई फायदा नहीं। तो मुझे लगता है ये एकदम गलत आरोप है, पूरा गलत आरोप है कि हम चर्चा नहीं चाहते, हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा नहीं करने देते, इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। बट स्पीकर महोदय कह रहे हैं कि अगर आपको प्ले कार्ड दिखाना है तो आप हाउस के बाहर दिखाइए, मैं बहस के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरी सहृदयता को कमजोरी ना समझें, ये स्पीकर महोदय का कहना है। नहीं, हम कमजोरी समझते नहीं है, हम इतना ही मांग रहे हैं कि 267 के तहत आप हमको चर्चा करने की परमिशन दे दो। हम प्लेकार्ड नहीं दिखाएंगे, स्लोगन नहीं दिखाएंगे, वेल में नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो देते नहीं वो परमिशन, इसके लिए हमको स्लोगन देना पड़ता है, वेल में जाना पड़ता है, प्लेकार्ड। लेकिन प्लेकार्ड भी अभी 2-3 दिन ही हमने दिखाए हैं, उसके पहले 5 दिन हम सिर्फ स्लोगन दे रहे थे या मांग कर रहे थे, लेकिन एलओपी को भी बोलने को भी नहीं देते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।